हेलो फ्रेंड, आप सब बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम लोग क्लास 12 इंटर बोर्ड परीक्षा 2024 के हिस्ट्री का 50 VBA ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। जो 50 प्रश्नों में से आप सभी को 40 को सही करके दिखाइए, जरूर दिखाइएगा। चलिए हम लोग सवाल नंबर पर चलते हैं। मेगास्थनीज ने अपने यात्रा वृत्तांत में भारत के समाज को कितने वर्गों में विभाजित किया? आपका सही जवाब होगा 7 भी। एलोरा में कैलाश मंदिर किस राजवंश ने निर्मित किया? आपका सही जवाब होगा राष्ट्रकूट डी। पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या कितनी है? आपका सही जवाब होगा 3 के 18 बी। तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? आपका सही जवाब होगा भारत नहीं, भारत पाकिस्तान बांग्लादेश वार्मा। आपका सही जवाब होगा 4 के पाकिस्तान ए सही जवाब होगा। धर्म की शुरुआत किसने की थी? धर्म की शुरुआत किसने की थी? आपका सही जवाब होगा अशोक सी। मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता था? जिले को किस नाम से जाना जाता था? सरकार सी। दीन ए अशरफ का अर्थ है, दीन ए अशरफ का अर्थ है, आपका सही जवाब होगा राजस्व विभाग का अध्यक्ष सी। भारत में 16 कुल की नीति का प्रतिपादन किसने किया? अकबर बी सही जवाब है। आपका सवाल नंबर 9। अकबर का अंतिम मुगल शासक कौन था? अकबर का अंतिम मुगल शासक कौन था? आपका सही जवाब होगा बहादुर शाह जफर डी। अवध में स्वतंत्रता सेनानियों का नेतृत्व किसने किया? किसने किया? आपका सही जवाब होगा बेगम हजरत महल ने ए। धुंधु पंथ नाम था, धुंधु पंथ नाम था, आपका सही जवाब होगा नाना साहब काशी। मेरठ छावनी में सिपाहियों ने कब विद्रोह कर दिया था? कब विद्रोह कर दिया था? आपका सही जवाब होगा 10 मई 1857 को ए। विद्रोहियों का बहादुर शाह जफर से क्या मांग था? बहादुर शाह जफर से क्या मांग था? आपका सही जवाब होगा उनका आशीर्वाद भी। फिरंगी किस भाषा का शब्द है? फिरंगी किस भाषा का शब्द है? आपका सही जवाब होगा फारसी ए। भारत में आने वाले प्रथम मुगल का पुर्तगाली कौन थे? भारत में आने वाले प्रथम पुर्तगाली कौन थे? कौन था? आपका सही जवाब होगा वास्को डी गामा सी। विक्टोरिया टर्मिनस किस शैली का इमारत से शैली की इमारत है? आपका सही जवाब होगा नवगांधिक शैली, नवगंगाधिक शैली बी। कलकत्ता में अंग्रेजों की किलेबंदी बस्ती का नाम था। कलकत्ता में अंग्रेजों की किलेबंदी बस्ती का नाम था। आपका सही जवाब होगा फोर्ट विलियम्स बी। विलियम्स नहीं, सी फोर्ट विलियम्स। चौल इमारतें इस नगर की प्रमुख विशेषता है। आपका सही जवाब होगा बम्बई बी। सुएज नहर व्यापार हेतु खोली गई। आपका सही जवाब होगा 1869 ईस्वी में बी। 7 द्वीपों का नगर कहा जाता है? 7 द्वीपों का नगर कहा जाता है बम्बई ए। डांडी किस राज्य में स्थित है? डांडी किस राज्य में स्थित है? गुजरात सी। 1942 ईस्वी में कौन सा आंदोलन हुआ? 1942 ईस्वी में कौन सा आंदोलन हुआ? आपका सही जवाब होगा भारत छोड़ो डी। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस डी।
इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसने किया? आपका सही जवाब होगा सुभाष चंद्र बोस जी। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया? किस वर्ष आरंभ किया? 1920 ईस्वी में। जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने। 1900 प्रधानमंत्री बने। आपका सही जवाब होगा 1947 ईस्वी में। 1950 होना चाहिए, 50 में न पूरा स्वतंत्र लागू हम के 1947 से ही पूरा जुड़ाया जाता है। काला कानून किसे कहा गया है? काला कानून किसे कहा गया है? रॉलेट एक्ट को। 1920 इसमें कौन आंदोलन हुआ था? 1920 में कौन आंदोलन हुआ था? असहयोग आंदोलन भी। बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ? कब शुरू हुआ? 1917 ईस्वी में भी। निम्नलिखित में किसका प्रकाशन अबुल कलाम आजाद ने किया? अबुल कलाम आजाद ने किया। आपका सही जवाब होगा अल हिलाल बी। फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 ईस्वी की स्थापना किसने की? 1939 की स्थापना किसने की? आपका सही जवाब होगा सुभाष चंद्र बोस जी। सुभाष चंद्र बोस ने कहाँ पर आजाद हिंद फौज का गठन किया? आजाद हिंद जो फौज का गठन किया सिंगापुर डी। कैबिनेट मिशन 1946 ईस्वी में भारत आया और कौन इसके सदस्य नहीं थे? कौन इसके सदस्य नहीं थे? आपका सही जवाब होगा एओडीबी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। आपका सही जवाब होगा 34 के व्योमेश चंद्र बनर्जी बी। मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? मुक्ति होना चाहिए तो मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? आपका सही जवाब होगा 22 दिसंबर 1939 को डी। 24 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान सभा के कितने सदस्य से संविधान पर हस्ताक्षर किए? आपका सही जवाब होगा 284 में सी। मतलब कितने लोगों ने हस्ताक्षर किए थे? 284 लोग किए थे। संविधान सभा के संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? आपका सही जवाब होगा 37 के राजेंद्र प्रसाद ए। लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत के वायस राय के रूप में कब पद ग्रहण किया? आपका सही जवाब होगा 24 मार्च 1947 को ए। निम्न में से कौन महिला भारतीय संविधान सभा की सदस्य थी? आपका सही जवाब होगा सरोजिनी नायडू, हंसा मेहता, डुगोईबाई देशमुख डी। इनमें से सभी। कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। आपका सही जवाब होगा पैथिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर, सर स्टॉफोर्ड टिप्स डी। इनमें से सभी। सिंधु सभ्यता को किस श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है? आपका सही जवाब होगा अर्ध ऐतिहासिक काल बी। अर्ध ऐतिहासिक काल। मुद्राक्ष किसकी रचना है? मुद्राक्ष किसकी रचना है? विशाख दत्त बी। महाभारत युद्ध कितने दिनों तक चला? महाभारत युद्ध कितने दिन तक चला? 18 दिन डी।
सांची का स्तूप किस धर्म से संबंधित है? सांची का स्तूप किस धर्म से संबंधित है? आपका सही जवाब होगा बौद्ध ए। अलबरूनी किसके साथ भारत आया था? अलबरूनी किसके साथ भारत आया था? मोहम्मद मोहम्मद गजनबी बी। गुरु नानक का संबंध किस धर्म से है? गुरु नानक का संबंध किस धर्म से है? आपका सही जवाब होगा सिख ए। गोपुरम का संबंध है, गोपुरम का संबंध है मन, मंदिर से डी। मुगल कालीन ऐतिहासिक स्रोतों में शामिल थे, वो ऐतिहासिक स्रोतों में शामिल थे। ऐतिहासिक ग्रंथ, सरकारी तथा गैर सरकारी दस्तावेज, उस क्लास में बनी इमारतें एवं स्मारक डी, इनमें से सभी। नवरत्न किसके दरबार में थे? नवरत्न किसके दरबार में थे? अकबर ए। सिंधु कन्हाई ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया? सिंधु कन्हाई ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया? आपका सही जवाब होगा संस्थाल विद्रोह बी। यहीं पर हम लोग 50 ऑब्जेक्टिव में की समाप्त कर लिया। और क्लास को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा चैनल को। चलिए यहीं पर हम लोग क्लास को समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे अगले